पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एकेडमी का सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो यहाँ पर शुरू हो चुका था। स्टार एकेडमी और होली एकेडमी दोनों के बंदे आए हुए थे। उन्हीं में फ्यूफा नाम का एक बंदा था, वो यहाँ पर युनशन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। तो ये देखकर चेंथियान भड़क चुका था, तो वो सीधा चला जाता है उससे फाइट करने के लिए। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर फ्यूफा चेंथियान को टक्कर देने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन चेंथियान उसको बहुत मारता है। जितने भी अटैक फ्यूफा उसके ऊपर करने की कोशिश करता है, चेंथियान के पास उसके हर एक अटैक का जवाब था और उसके वो सारे के सारे अटैक को चुटकियां बजाते हुए डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, जिस वजह से सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि आखिर ये चेंथियान इंसान कैसा है, इसने तो आसानी के साथ फ्यूफा को हरा दिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में होली एकेडमी का फर्स्ट जनरेशन लॉर्ड जो था वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था और वो चेंथियान को देखकर कहने लग जाता है कि यंग मैन, मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो, तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हें अपना सबसे खास डिसाइपल बनाऊं। तो क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, अपनी होली एकेडमी में ले जाना चाहता हूँ। तो चेंथियान यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हारा डिसाइपल बना तुम्हारी होली एकेडमी में गया तो मुझे इसके बदले फायदा क्या होगा? क्या देने वाले हो तुम लोग मुझे? ऐसा फोकट में तो नहीं चले जाऊंगा ना तुम्हारी एकेडमी के अंदर। तो वो एल्डर जो कि होली एकेडमी वाला था वो कहने लग जाता है कि तुझे तमीज नहीं है बात करने की। यहाँ हमारे लॉर्ड तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं और तू यहाँ पर गिफ्ट की मांग कर रहा है। उनका डिसाइपल बनना ही सबसे बड़ी गिफ्ट है तेरे लिए। किसी से रिस्पेक्ट के साथ बात करना नहीं आता है क्या तुझे? तो चेंथियान कहने लग जाता है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होली एकेडमी के सारे लोग जब कोई बात नहीं बनती है तो धमकाने पर ही उतर आते हैं? इससे बेहतर तो मुझे स्टार एकेडमी से भी ऑफर मिला, मैं वहीं पर क्यों ना चले जाऊं। तभी वहां पर एक आवाज आने लग जाती है। वो आवाज यहाँ चेंथियान से कह रही थी कि क्या कमाल की लाइन कही है यार, मजा आ गया तेरी बातें सुन के। इसके बाद वहां पर आसमान के अंदर एक वॉइड क्रिएट होता है और वॉइड के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आया हुआ था। इस बंदे का नाम होता है दाओ और ये है फाउंडर स्टार एकेडमी का। स्टार एकेडमी को इसी ने शुरू किया था। वो यहाँ पर आने के बाद चेंथियान से कह रहा होता कि तूने जो बात बोली ना, मुझे तो मजा ही आ गया। तुझ जैसा एटीट्यूड वाले बंदे से मैं कभी मिला ही नहीं था। तूने तो सबके सामने इस होली एकेडमी वालों की बेइज्जती कर दी। वो जो लॉर्ड था यहाँ पर दाओ को देख कर कहने लग जाता है कि दाओ, तुम जिंदा हो। मैंने तो सुना था कि जब एम्पायर्स का बैटल हो रहा था तो उसी में तुम हार गए थे और तुम्हारी जान चली गई थी, लेकिन आज तुम्हें जिंदा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो दाव है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? बहुत टाइम पहले इस इंपीरियल सिटी के अंदर बड़े बड़े जो एम्पायर थे उनका एक बैटल हुआ था और उसमें अकेला गया था ये दाव उनसे फाइट करने के लिए। उसने काफी सारे लोगों को यहाँ हराया था, पर ऐसा कहा जाता था कि दाव उसी बैटल के अंदर मारा गया, लेकिन ये तो अभी तक के जिंदा है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है ये तो। इस चेंथियान नाम के बंदे का तो लक क्या कमाल का चल रहा है कि इसको दोनों एकेडमी के सबसे बड़े पोजीशन के जो बंदे हैं वो यहाँ पर आए हैं अपना डिसाइपल बनाने के लिए। ऐसा ऑफर किसी को जल्दी नहीं मिलता है। वो जो लॉर्ड था वो यहाँ पर दाव से कहने लग जाता है कि देख, मैंने इस वूचेन को ना पहले देखा है, तो ये मेरे सेक्ट में जाएगा, मैं इसको ले जाऊंगा यहाँ से, तू यहाँ से चला जा। तो दाव कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है यहाँ पर सब्जी भाजी बिक रही है कि इसको ये मिलेगा उसको वो मिलेगा? आजा मुझसे भिड़ ले। अगर तू मुझे हरा देता है ना तो तू लेकर चले जाना इस वूचेन को, अगर मैं तुझे हरा देता हूँ तो मैं लेकर चले जाऊंगा इसको। इसके बाद तो दाव ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया था और उसकी मदद से वो उस लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। तो ये देखकर वो लॉर्ड कहने लग जाता है कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तू मरना ही चाहता है ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये वूचेन तो मेरा ही होगा, मैं इसको अपना डिसाइपल बना के रहने वाला हूँ। तो वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाव के साथ फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और उनके ऑरा से ही आसपास खड़े जितने भी लोग थे वो लोग दूर फेंकाने लगे थे, उनकी हालत खराब हो जाती है। युनशन के पास चेंथियान आता है, उसको संभालते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? तो युनशन कहने लग जाती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि क्या तुम हमारी स्टार एकेडमी में आओगे? अगर तुम हमारी स्टार एकेडमी में आते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चेंथियान कहने लग जाता है कि आपके इस ऑफर का शुक्रिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं सोचकर आपको जरूर बताऊंगा कि मुझे आपकी एकेडमी में जाना है या नहीं जाना। तो वहीं वो लॉर्ड और दाव दोनों अभी तक के आपस में फाइट कर रहे थे। अगर इनकी फाइट ज्यादा चली तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो तहस नहस हो जाएगा, इतने खतरनाक थे वो दोनों। पर उनकी फाइट और ज्यादा बढ़ने से पहले चेंथियान बीच में आता है और अपने लाइफ और डेथ की पावर वाले सर्कल में दोनों को डालकर दोनों की पावर को बिल्कुल स्टॉप ही कर देता है। एकदम अचानक में उनकी पावर यहाँ पर काम करना ही बंद कर चुकी थी। तो ये देखकर वो जो दाव था वो वूचेन से कहने लग जाता है
कि यार वुचेन तुमने तो कमाल कर दिया यार, मेरी और इस एल्डर की पावर को दोनों को एक साथ कंट्रोल करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। ये तुमने किस तरह की पावर का इस्तेमाल करते हुए कारनामा करके दिखाया। तुम्हारी ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको देखकर तो मेरा और ज्यादा मन में लालच आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने अकेडमी में शामिल कर दूं। आ जाओ यार, फिर सोचना किस बात का है, मेरे साथ ही आ जाओ मेरे अकेडमी के अंदर। तो ये चीज देखकर वो जो लॉर्ड था यहाँ पर चैंतिया से कहने लग जाता कि देखो वुचेन, अगर तुम मेरे डिसाइबल बनते हो ना, तो मैंने आज तक के अपनी जिंदगी में जितनी भी टेक्निक सीखी है, जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सब का सब मैं तुम्हें दे दूंगा और अपनी होली एकेडमी का सबसे टॉप लेवल का डिसाइबल बना दूंगा, जिसके बाद तुम हर एक रिसोर्सेस को अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। तुम्हारे पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जो चाहिए उसका इस्तेमाल करना। ये ऑफर मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम हमारी होली एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो वो जो एल्डर था यहाँ पर होली एकेडमी का, वो कहने लग जाता है कि देखिए, टॉप लेवल के डिसाइबल की पोजीशन ऐसे किसी को नहीं दी जाती है, उसको हासिल करना पड़ता है जीत कर। तो आप इसको ये ऐसा कैसे दे सकते हैं? तो लॉर्ड यहाँ पर उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम लॉर्ड हो होली एकेडमी के कि मैं हूँ, जैसा मुझे मन करेगा मैं वही करूंगा, इसलिए दोबारा बीच में टांग घुसाना नहीं। बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर। चैंतिया जो था वो यहाँ पर उस लॉर्ड से कहने लग जाता है कि देखिए लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी टेक्निक को हासिल नहीं कर सकता, वो टेक्निक्स मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो ये सुनकर दाव कहने लग जाता है कि बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, मैंने कहा था ना बुढ़ऊ लॉर्ड, ये तेरे अकेडमी में जाएगा ही नहीं, ये तो मेरे पास ही आएगा। आज वुचेन चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा और हर महीने में तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जहाँ तक जाना है तुम वहां तक चले जाओगे। लेकिन चैंतिया जो था वो यहाँ पर उस दाव से भी कहने लग जाता है कि देखिए सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका भी डिसाइपल नहीं बन सकता, मुझे आप दोनों से टेक्निक नहीं सीखनी है, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का एक ऑलरेडी मास्टर मौजूद है और वही मुझे टेक्निक सिखाया करता है। वो यहाँ पर बात कर रहा था स्वॉर्ड एम्पायर की, अगर वो किसी और को अपना मास्टर बना लेता है तो स्वॉर्ड एम्पायर को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर अकेडमी में तो जाने को तैयार था, लेकिन किसी को भी अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग कहने लग जाते कि आखिर इस वुचेन को तो देखो, दो इतने पावरफुल और इतने रिस्पेक्टेड बंदे इसको ऑफर दे रहे थे अपनी अकेडमी में शामिल होने के लिए, लेकिन इसने दोनों को ऑफर ठुकरा दिया। अरे इसके पास अकल है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी ना कोई ऑफर ठुकराता है, ऐसा ऑफर तो सपने में भी नहीं मिलता है। इसका आखिर ऐसा कौन सा मास्टर है जिसकी वजह से इसने दोनों को ऑफर ठुकरा दिया? तो ये सुनकर वो दाव कहने लग जाता है कि कौन है तुम्हारा मास्टर? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने कमाल के डिसाइपल को अपने पास रखने की? जरा बुलाओ तुम्हारे मास्टर को, मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। देखो तो जरा कि वो मुझसे कितना ज्यादा खतरनाक है जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो उस इंसान के लिए। तो चैंतिया यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरे मास्टर ने मना किया है किसी को भी उनकी आइडेंटिटी बताने के लिए, लेकिन हाँ, उनके कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा पार्ट मेरे शरीर के अंदर मौजूद है। तो एल्डर दाव, क्यों ना आप खुद ही जाकर मेरे मास्टर से मिल लीजिए। मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान है कौन और किसे मैंने अपना मास्टर बनाया है। तो दाव कहने लग जाते कि ठीक है, मिलवाओ मुझे उस इंसान से, अभी उसके हाथ पैर तोड़ कर आता हूँ, देखना फिर वो खुद ही तुम्हें मेरे हवाले कर देगा कि तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो, क्योंकि ना कभी कोई मुझसे टिक पाया है ना कभी कोई मेरे सामने टिक सकता है। तो चैंतिया यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर से कहने लग जाता है कि स्वॉर्ड एम्पायर, मैं किसी बंदे को यहाँ पर भेज रहा हूँ, उसको जरा अपनी पावर का नमूना तो दिखाना, क्योंकि उसको लगता है कि वो आपसे भी ज्यादा कमाल का है। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि अरे वाह, बड़े दिनों बाद ऐसा कोई चांस मिल रहा है, मैं मौके पे चौका मारूंगा, फिक्र मत करो, जल्दी जल्दी भेजो उस इंसान को। तो चैंतिया यहाँ पर दाव से कहने लग जाते कि देखिए जरा संभल के रहना और कुछ भी गलत बात मत कर देना मेरे मास्टर से, वरना उनको गुस्सा आना तो आपकी तो वाट लग जाएगी, इसलिए बाद में मत कहना कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दी थी, संभल कर ही जाना अंदर। तो दाव कहने लग जाता है कि अबे जा, तुझे लगता है कि मैं क्या नशे में हूँ? अरे नशे में भी रहूंगा तो भी तेरे मास्टर को हरा दूंगा, तू चिंता मत कर, मेरे को फटाफट से भेज अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, मैं तेरे मास्टर की वाट लगाना चाहता हूँ। अगर वो मेरे सामने भी आ जाता ना तो भी मैं उसको छोड़ता नहीं। वैसे भी अभी तो सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस ही यहाँ पर मौजूद है, असल में वो तो है भी नहीं, तो उससे काय का मुझे डर लगेगा। तो ये सुनकर चैंतिया सीधा का सीधा उस दाव को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। जैसे ही दाव अंदर गया था उसको वहां पर स्वॉर्ड एम्पायर दिखाई देता है। स्वॉर्ड एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके एक नाखून से भी छोटा नजर आ रहा होता है। वो दाव ये देखकर पागल हो गया था कि ये भाई साहब शैतान कौन है ये। वो स्वॉर्ड एम्पायर से कहने लग जाती कि देखिए सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि आप कोई नॉर्मल इंसान होंगे, लेकिन आप तो बुर्ज खलीफा से भी बड़े हैं, आप उसमें बात कर लेते ना, मुझसे गलती हो गई, ये वुचेन को अब अपने पास से रखो, मैं उसको कभी नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। इस दाव की तो फट कर हाथ में आ चुकी थी स्वॉर्ड एम्पायर की झलक देखते साथ ही। तो स्वॉर्ड एम्पायर खुद ही
यहाँ पर इस दाव को उठाकर चैंपियन के स्पेशल वर्ल्ड से बाहर फेंक देता है। दाव की हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, इतना पावरफुल दाव स्पेशल वर्ल्ड में जाने के बाद अपने आप बाहर फेंका गया और ऊपर से ये खून की उल्टियां कर रहा है। ऐसा कौन सा भयानक मंजर देख लिया इसने इस वू चेन के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर। वो जो होली एकेडमी का लॉर्ड था वो भी पागल रह चुका था कि असल में चीज क्या है इस वू चेन के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर। जो भी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। दाव यहाँ पर चैंतियन से कहने लग जाता है कि चैंतियन देखो, मुझे ना तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना। तुम्हारा मास्टर पहले से ही बहुत ज्यादा काबिल इंसान है, तुम उसी के लिए बने हो, उसी को तुम अपना डिसाइपल बना के रखो। ये सुनकर चैंतियन खुश हो जाता है। वो यहाँ पर दोनों जो दाव और वो लॉर्ड था उनसे कहने लग जाते हैं कि देखिए आप दोनों का जो ऑफर था ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि मैं आप दोनों में से किसी का भी डिसाइपल नहीं बन सका, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे परमिशन देना तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम आप दोनों के ही एकेडमी के अंदर रहना चाहता हूँ। मतलब कि कुछ टाइम मैं होली एकेडमी में रहूंगा और कुछ टाइम मैं स्टार एकेडमी में रहूंगा। इससे आप दोनों को ऐसा लगेगा कि मैं आपके एकेडमी में रह रहा हूँ आपके डिसाइपल की तरह, जिस तरह से बाकी डिसाइपल रहा करते हैं। तो इससे आप दोनों को ही बुरा नहीं लगेगा। तो क्या आपको मेरा ये ऑफर पसंद है? तो वो जो लॉर्ड था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि बिल्कुल मुझे तुम्हारा ये ऑफर बिल्कुल पसंद है। तुम हमारी होली एकेडमी में जब चाहो तब आ सकते हो। तुम्हारे लिए हर एक रिसोर्सेस फ्री होंगे। जिस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना है, जितना इस्तेमाल करना है तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरी नजर में मेरे सबसे खास डिसाइपल ही हो, चाहे भले से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ। तो वो दाव भी कहने लग जाता है कि बिल्कुल वो जन तुम्हारे लिए मेरा स्टार एकेडमी जो है ना वो भी बिल्कुल ओपन है। जब चाहो अंदर आकर जो टेक्निक चाहो वो टेक्निक सीख सकते हो। कुछ हेल्प भी चाहिए तो मैं वो हेल्प भी तुम्हारी कर दूंगा। तुम भी हमारे लिए हमारी स्टार एकेडमी के एक खास मेंबर बन चुके हो। चैंपियन को अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो एकेडमी का डिसाइपल बना दिया गया था। अब वो तो दोनों एकेडमी में जो चाहिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट कर सकता है, जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने उसको मिलेंगे। चैंपियन के आगे के टाइम कल्टीवेशन में बहुत अच्छे से जाने वाले हैं। सब के सब जो बाहर वहाँ मौजूद लोग थे वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये देखो तो जरा, एक नहीं अब तो ये दोनों के दोनों एकेडमी के अंदर चाहे तो जा सकता है। दोनों एकेडमी वालों ने इसको अपना डिसाइपल बना दिया। क्या किस्मत लेकर आया है ये वू चेन यहाँ पर। ऐसी किस्मत को तो हम सपने में भी नहीं देख सकते जो कि रियलिटी में यहाँ पर जी रहा है। ऐसा कितना कमाल का बंदा है ये। काश हमारी भी किस्मत इसी तरह की कमाल की होती। तो ये सुनकर चैंतियन जो था वो यहाँ पर दोनों एल्डर से कहने लग जाते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। मुझे उम्मीद ही थी कि आप मेरी बात को समझेंगे और आपने बिल्कुल ऐसा ही किया। और हाँ, पहले सबसे मैं ना स्टार एकेडमी के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वू चेन ने मुझे ऑफर दिया था कि मुझे स्टार एकेडमी में आना चाहिए। तो मैं स्टार एकेडमी में जाऊंगा, वहां जाकर थोड़ा कल्टिवेशन करूंगा और उसके बाद मुझे लगा तो मैं यहाँ होली एकेडमी के अंदर भी कल्टिवेशन करने के लिए आ जाऊंगा। तो ये सुनकर वू चेन जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जिसके बाद वू चेन यहाँ चैंपियन को लेकर अपनी स्टार एकेडमी में जाने लग जाती है। वो स्टार एकेडमी के बारे में उसको बता भी नहीं थी और वो दोनों आराम से बातें करते हुए आगे बढ़े थे। लेकिन यूनशन की जो दोस्त थी वो यहाँ उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा और इस वू चेन का आपस में क्या चक्कर चल रहा है। कुछ तो बात है तुम लोगों के बीच में जो तुम छुपा रहे हो, मुझे बताना नहीं चाह रहे। यूनशन बताओगी क्या बात चल रही है? तो यूनशन कहने लग जाएगी तुम्हें गलत फहमी हुई है यार, मैं और इस वू चेन के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। हम दोनों तो अभी ढंग से दोस्त भी नहीं बने, तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। लेकिन यूनशन की जो दोस्त थी वो यहाँ पर उसको सावधान करते हुए कहती कि देखो, लड़कों से ना कभी भी उतना अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो लोग एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। तुम्हें पता है युवान नाम का मेरा जो बॉयफ्रेंड था थोड़ा टाइम मेरे साथ रहा और उसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। सब लड़के एक जैसे होते हैं, सब के सब धोखेबाज होते हैं, तो जरा संभल कर रहना। इस वू चेन को भी देखकर मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है कि हो सकता है बाद में ये तुम्हें धोखा दे दे। तो यूनशन कहती कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, अब तो हमें जाने दोगी आगे। इसके बाद ये लोग फिर से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते। चैंपियन जब आगे बढ़ रहा था ना तो उसको यहाँ पर जितने भी स्टार एकेडमी के डिसाइपल थे उनको देखकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सबके अंदर से डिफरेंट ऑरा बाहर निकल रहा था, मानो कि हर एक की कल्टीवेशन अलग अलग टाइप की हो। तो यूनशन उसको बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल यही तो हमारे स्टार एकेडमी की खासियत है। यहाँ स्टार एकेडमी में सिर्फ मार्शल टेक्निक नहीं सिखाई जाती बल्कि अलग अलग तरह की टेक्निक भी सिखाई जाती है, जैसे कि लिटरेचर हो गया, जैसे कि कॉलीग्राफी हो गया और जैसे कि कोई चेस वगैरह हो गया। हर चीज जो इंसान सीखना चाहता है ना उसको वो चीज सिखाई जाती है और उसमें उसको मास्टरी कराई जाती है, ताकि जो भी वो कर रहा है ना बहुत अच्छे से कर सके और आगे चलकर वो चीज उसके काम आए। इसी वजह से तुम हर एक के अंदर अलग अलग टाइप का ऑरा महसूस कर पा रहे हो। वू चेन यहाँ पर चैंपियन को एक टावर के बारे में बताती है जिसको कहा जाता है स्काई टावर। यूनशन कहती है कि ये स्काई टावर ही हमारी जो स्टार एकेडमी है ना उसकी सबसे ज्यादा खास चीज है। यही वो चीज है जो हमें बाकी एकेडमी से अलग और सबसे
टॉप पर बनवाता है। स्काई टावर के अंदर ना एकदम कमाल के कल्टीवेशन एनर्जीज मौजूद है। स्काई टावर अलग अलग फ्लोर से मिलकर बना हुआ है। जितना तुम ऊपर के फ्लोर में जाते जाओगे ना, उतने ज्यादा कल्टीवेशन एनर्जी, रिसोर्सेस और जो तुम्हारी हेल्प करे ब्रेक थ्रू करने में, वो सारी और आज तुम्हें मिलेंगे। स्काई टावर के टॉप में जाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो टॉप पर भी जाकर कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो क्यों ना तुम भी जाकर अंदर एक बार ट्राई करो, हो सकता है कि अंदर जाकर तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो जाए। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि अरे वाह, इसी तरह की चीज की तो मैं तलाश में था, और देखो लगता है कि मेरी तलाश यहाँ पर पूरी हो गई। इसके बाद चैंपियन उस स्काई टावर के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन करने को तैयार था। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।